तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फंडाकुलर सर में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वही जो मैंने आपको बोला था कि मैं इस पर कंटिन्यू वीडियो डालूँ ना। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इमर्ज कैसे हुआ था, लास्ट टाइम हम ये बात कर रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो है 4-5 पीरियड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे डिटेल में, तो उनके बारे में बताया था। और आज थोड़ा सा और ज़्यादा चर्चा करेंगे इसी विषय पे, इसी सब्जेक्ट पे, इसी मैटर पे, ठीक है। सो मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की शुरुआत होती है वो हम पूरे स्टार्टिंग से लेके लास्ट फेज तक देखते हैं। जो पहला फेज हम देखते हैं उसमें तो यानी कि एक समझ लीजिए डायनेस्टी टाइप यानी कि वंश टाइप का एस्टैब्लिश होता है। जैसे कि हमारे भारत काल में मौर्यन वंश यानी कि मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, गुप्ता डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, ऐसे करके सेम इंग्लैंड में भी कुछ डायनेस्टीज स्टैब्लिश हुई थी। तो उनमें सबसे पहली डायनेस्टी मैंने आपको बताई थी एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड इसलिए क्योंकि ये जो है जब ओटोमन अम्पायर का जब डिवीजन हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो बहुत सारे पीपल इधर उधर भागे थे, तो उनमें से जितने सारे पीपल ये इंग्लैंड वगैरह की तरफ, फ्रांस वगैरह की, स्पेन वगैरह की तरफ आए, तो इसलिए बोलते हैं जर्मनी साइड वाले जितने भी, जर्मन बहुत बड़ा अंपायर हुआ करता था उस समय। सो वहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, तो इसलिए ये बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। देखिए एंग्लो सैक्सन मतलब वो सारे पीपल जो वहाँ से रिलेट करते थे। तो ये हो गया एंग्लो सैक्सन पीरियड, मैंने आपको बताया था। सेकंड मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि फ्रांस का एक राजा था विलियम। फ्रांस में एक जगह है नॉर्मेंडी। सो वहाँ से जो है वो अपना उसने गेन कंट्रोल किया इंग्लैंड पर, और वहाँ पे जो है अपनी राजवंश की स्थापना कर डाली। फिर थर्ड जो मैंने आपको बताया था वो मैंने क्या बताया था, एक इसको आप जो बोल सकते हैं मिडिल एज टाइप का भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और एंजेलेवियन पीरियड ऐसे करके कुछ था, चेक ऑन कर लीजिएगा। और जो फोर्थ पीरियड मैंने आपको बताया था वो था ट्यूडर पीरियड। जी हाँ, ट्यूडर पीरियड। और जो मैंने फिफ्थ आपको बताया था वो बताया था मैंने स्टुअर्ट पीरियड। इसी में जो ट्यूडर पीरियड है, इसी में जो है कैथरीन, ब्रिगेंजा, ये सब सारे इसमें से ही जो है निकल के आते हैं। काफ़ी जो है मतलब इंटरेस्टिंग है ये ट्यूडर पीरियड। यहाँ का एक राजा होता है, बहुत सारी शादियाँ करता है, फ्रांस से, स्पेन से, बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस करता है। तो उनके बारे में आपको बता देता हूँ, मैंने काफ़ी डिटेल में इसमें जो है अध्ययन किया हुआ है। सो जो है तो मैंने आपको मैं टाइम पीरियड बता दूं। नॉर्मन पीरियड जो मैंने आपको बोला था 1166 से 1154 बीटी तक मैंने आपको बताया था। नॉर्मेंडी का राजा था विलियम, उसने एस्टैब्लिश किया था। उसके बाद फिर ट्यूडर एरा आता है, स्टुअर्ट एरा आता है। ट्यूडर एरा का मैं बताऊं तो 1483 से 1603 तक की जो है ये टाइम पीरियड है इसका। और स्टुअर्ट एरा का जो है 1603 से 1714 तक है। सो इसी दौरान जो है फिर इसके बाद सिविल वॉर चलता है, रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन चलता है, तमाम तरीके के रिवॉल्यूशन चलते हैं। पार्लियामेंट और किंग यानी कि मोनार्की पे जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और मैग्ना कार्टा जो है 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में आता है, जिसमें कुछ सेट्स और होते हैं रूल्स और रेगुलेशंस के कि किस तरीके से एक राज्य को जो है रूल करना चाहिए, कैसे राजा बिहेव करेगा, राजा जो है ज़्यादा अनार्किस्ट नहीं होगा। तो जैसे अपना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था, विष्णुदत्त ऐसे कुछ था, चाणक्य था। तो चाणक्य ने जैसे कुछ रूल्स निकाली थे ना कि कैसे राजा, जैसे 7 ऑर्गन्स निकाले थे कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मतलब स्टेट के 7 एलिमेंट्स जो उसमें दिए थे। तो वैसे ये सारी चीज़ जो मैग्ना कार्टा में भी दी थी। तो इसी चीज़ को लेके मतलब लड़ाई चलती रहती है मोनार्की और किस पे, वहाँ की पार्लियामेंट पे, ठीक है। क्यूरियल एजिस मैंने आपको बताया था, निकल के आई थी यहीं पर। तो अगर आपने, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके अभी देख लीजिए। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि मतलब डोंट जज एनीवन बाय सीइंग इट्स फेस। वो बोलते हैं ना, किसी को जो है उसके मतलब ऐसे रूप रंग से नहीं परखना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं है कि मतलब बस ऐसे ही उठ के आ गया वहाँ पर और आपको बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारी मेहनत लगी हुई है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये सारी जो मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, ये सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो अपना एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, या CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है वो हो गया, PCS हो गया, जितने भी तमाम बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं सारे, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन इससे निकल के आ सकती है। तो आप जो है इस पर पूरा बिलीव अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देने जा रहा हूँ। सो
ये वाली बात है जो मुझे आपसे करनी बेहद ज़रूरी थी। सो ये वाली बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपकी वीडियो में आपको बताऊंगा। सो सारी इन्फॉर्मेशन एक आपके मोबाइल डिवाइस में रहेगी। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मैं कोशिश ये करूंगा कि उनसे कई ज़्यादा अच्छे बेटर से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये जो है मेरी आज की कोशिश रहेगी। सो मैं आपको बता रहा था कि क्या कहते हैं, ट्यूडर पीरियड के बारे में मैं आपको बता रहा था। ट्यूडर पीरियड में जो है हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एंग्लो सैक्सन इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि ऑटोमन एम्पायर और कॉन्स्टेंटिनोपल के बीच में काफ़ी मतलब झड़प रहती थी। तो ऑटोमन एम्पायर ने जो है क्या कर दिया, अपना जो है पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया कॉन्स्टेंटिनोपल में, ठीक है। सो 1453 की बात है। एंड जो बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था ना, उसका नामो निशान मिटा दिया। तो यहीं से जो है करीबन आप मतलब सोच सकते हैं कि ये लोग इधर उधर भाग के इधर आए होंगे और जो है इंग्लैंड में बसे होंगे। इंग्लैंड आप देखेंगे ना, एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, ये सारी कंट्रीज उसमें मेनली उसके मेन आइलैंड में आती हैं। तो ये वाली बात है। तो ट्यूडर्स एरा में मैं आपको बताऊं, हेनरी 8 राजा हुआ करता था, एडवर्ड 6 राजा हुआ करता था। एडवर्ड 6 की जो है बेटी थी मैरी ट्यूडर, ठीक है। मैरी ट्यूडर की जो है बेटी थी एलिजाबेथ। मेरी ट्यूडर की बेटी थी एलिजाबेथ। वही एलिजाबेथ है जिसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी असेंट देकर अपनी स्वेच्छा से मतलब अपने एक चार्टर प्रोवाइड किया था 1600 में कि इंडिया जाओ और जितनी भी सारी ईस्ट इंडीज कंपनीज हैं यहाँ पे, मतलब साउथ एशिया में जितनी भी कंपनी मतलब जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे जाओ और अपना जो है वहाँ पे जाके तुम ट्रेड कर लो। वहाँ पे हमने सुना है कि बहुत सारी जो स्पीसीज वगैरह होती है, स्पाइसेस वगैरह होती है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिससे हमें क्या है एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, हम जो है काफ़ी रिच हो जाएगी। तो ये वाली बात है 1600 के आसपास। ये वही एलिजाबेथ है जो ट्यूडर एरा से बिलोंग करती है। और मैं आपको ये बता दूं कि स्पेन, देखिए तीन जो है यहाँ पे मेन रहेंगे, तीन कंट्री, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड। स्पेन की एक प्रिंसेस थी कैथरीन, जिसका जन्म होता है 1485 में, ठीक है। 1485 में जन्म होता है। स्पेन की प्रिंसेस है कैथरीन, ओके। अब जो इंग्लैंड के जो किंग होते हैं हेनरी 8 और इंग्लैंड के जो किंग हैं हेनरी 8 और कैथरीन, इन दोनों की मैरिज हो जाती है। फिर उसके बाद इनका डिवोर्स भी हो जाता है। उसके बाद हेनरी 8 जो है एनी बोलेन से शादी करते हैं। एनी बोलेन से उनको एक प्रेम हो जाता है, मतलब ही फॉल इन लव विद एनी बोलेन। एनी बोलेन बेसिकली उनकी एक सर्वेंट होती है, मेड होती है। कहाँ की होती है? फ्रांस की होती है। देखा, कनेक्ट कीजिए स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस। गाइस चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ट्यूडर पीरियड, ट्यूडर एरा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, मतलब थोड़ा क्या काफ़ी कुछ बात करेंगे ट्यूडर एरा पे। और उसके बाद स्टुअर्ट पीरियड होता है। सो आई होप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको सुनने में। सो बने रहिए वीडियो पे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस ट्यूडर पीरियड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गाइस क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कल पढ़ेंगे। और अभी मैं लेने जा रहा हूँ मोबाइल के लिए स्टैंड, तो कल बढ़िया करके इस पर बनाएंगे ट्यूडर पीरियड पे। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।